देवबंद की शांत फिजाओं में जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है, एक नाम खुद ब खुद उभर कर सामने आता है, इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा। एक ऐसा अधिकारी जिसकी पहचान उसकी वर्दी से नहीं बल्कि उनके कर्मों, उनकी निष्ठा और उनकी ईमानदार छवि से बनती है। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे अफसर की दास्तान लेकर हाजिर हैं, जिसने न सिर्फ कई जिलों में कानून का संतुलन बनाए रखा, बल्कि मुश्किल हालात में भी जनता के दिलों में भरोसा जगाया। जिंदगी भर कानून के लिए खड़े रहने वाला अफसर, देहरादून हो, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, रामपुर, मणिहारण, सरसावा या फिर देवबंद, जहां भी कानून की गरिमा डगमगाती नजर आती है, वहां भेजा गया एक ही नाम, इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा। एसओजी और एसटीएफ में सेवाएं दे चुके इस अधिकारी का रिकॉर्ड साफ और बेदाग माना जाता है। इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा कानून को संभालने के लिए सख्त लेकिन न्यायप्रिय अफसर चाहिए हो, वहां नरेंद्र कुमार शर्मा को तैनात किया जाता है। कोरोना के कठिन दौर में जब लोग घरों में कैद थे और भूख का डर हर चेहरे पर था, तब नरेंद्र शर्मा ने अपनी तनख्वाह से भोजन वितरण करवाया। थानों में बैठे बैठे नहीं बल्कि मैदान में उतरकर उन गलियों तक पहुंचे जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह अधिकारी अपनी पूरी सेवा काल में अपने वेतन पर ईमानदारी से काम करते रहे हैं। गरीब और असहाय लोगों की मदद भी अपनी जेब से करते हैं। कभी किसी से कुछ नहीं लिया, न ही कोई अनुचित लाभ उठाया। देवबंद और अन्य क्षेत्रों की जनता कहती है, एसएचओ साहब से मिलने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं पड़ती। वे सीधे जनता से मिलता जुलता अफसर हैं। उनकी पोस्टिंग में दलालों का प्रवेश वर्जित माना जाता था और शायद यही ईमानदारी लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान को और गहरा करती है। जब से देवबंद में पोस्टिंग हुई, सट्टा, अवैध शराब, नशे का धंधा, गौकशी, लूट छिनेती, फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाया, कानून व्यवस्था का राज कायम रखा। देवबंद की सरजमी पर मिशन शक्ति को जिस अंदाज में उन जमीन पर उतारा गया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने इसे सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं रहने दिया, बल्कि इसे देवबंद की हर बेटी की सुरक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता का आंदोलन बना दिया। स्कूलों, मदरसों, कोचिंग सेंटरों और मोहल्लों की छोटी छोटी बैठकों में जाकर उन्होंने बच्चियों को सिर्फ कानून नहीं समझाया, बल्कि यह यकीन भी दिलाया कि तुम कमजोर नहीं हो। देवबंद, रामपुर, मणिहारण, सरसावा में जो भी फायरिंग करने वाले लुटेरे और गौक्षों थे, उनकी की कमर तोड़ दी। उनकी तैनाती के बाद अपराधी क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। क्षेत्र पूर्णतः अपराध मुक्त हो जाता है। रामपुर, मणिहारण और सरसावा में भी अवैध खनन पूर्णतः बंद करा दिया था। जिन जिलों में वे रहे, वहां अपराधियों पर ऐसी पकड़ बनाई कि कई अपराधी क्षेत्र छोड़कर चले गए। आरोपी अदालत में पेश हों और उनको सजा मिले, इस पर उनकी विशेष पकड़ मानी जाती है। देवबंद में भी यह देखने को मिला कि अपराधी खुद हाथ उठाकर, सर झुकाकर थाने में सरेंडर करने आने लगे थे। जिस जिस थानों पर तैनात रहे हैं, उनकी छवि ईमानदार कर्मठ के रूप में जानी जाती है। वहां वहां कानून का राज कायम रखा। वहां होने वाले अवैध काम बिल्कुल बंद हो जाते थे। जिस थाना क्षेत्र में रहते हैं, वहां जनता का अपने कार्यों से विश्वास जीतना, जनता से सीधा संवाद रखना, दलालों की एंट्री बंद करना और बिल्कुल ईमानदार साफ छवि बनाए रखना, यही कारण है कि उनकी ईमानदार और साफ छवि हमेशा चर्चा का विषय रहती है। कई बार एसएचओ साहब ने कानूनी पैरवी खुद मॉनिटर की, कई मोर्चों पर न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवाओं पर कई जिलों के कप्तानों ने प्रशंसा पत्र दिए। गृह मंत्रालय से भी अति उत्कृष्ट सम्मान मिला और सेवा काल के दौरान सिल्वर मेडल मिला। किसान यूनियन हो, स्थानीय संगठन हो या समाज सेवी संस्थाएं, सैकड़ों बार सम्मानित किए जाने की वजह सिर्फ एक रही, उनकी निष्कपट सेवा। बुलंदशहर के चिंगरावटी कांड के बाद जब हालात बिगड़ रहे थे, तब नरेंद्र शर्मा को स्याना भेजा गया। करीब 15 महीनों तक उन्होंने न सिर्फ कानून व्यवस्था संभाली, बल्कि उसी क्षेत्र में जनता का डर भरोसे में बदल दिया। देवबंद में उस दिन भी पीस कमेटी की मीटिंग में सभी धर्मों के लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में उनका उद्देश्य था कि देवबंद में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रहे। सभी को विश्वास दिलाया गया और केवल सरकार का पक्ष रखा। उनकी ईमानदारी और कर्मठ साफ छवि होने के कारण सभी ने उनके द्वारा मीटिंग में की गई बातों पर विश्वास किया और कानून व शांति व्यवस्था बनी रही। सभी ने कोतवाल साहब की बातों को सराहा। यदि मीटिंग में कोतवाल साहब द्वारा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती, तो उसी समय पीएस कमेटी में उनका विरोध अवश्य होता या मीटिंग के बाद में किया जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी ने कोतवाल साहब द्वारा की गई विस्तार से वार्ता पर अमल किया और जनता ने, सभी धर्मों के लोगों ने विश्वास जताया और आज साजिश का शिकार हो गए। किसी शरारती तत्व द्वारा उस मीटिंग की धोखे से जो छुपकर काट काट कर वीडियो बनाकर वायरल की, उस वायरल वीडियो पर उन्हें लाइन हाजिर किया गया। लाइन हाजिर की खबर सुनकर देवबंद की जनता के सभी धर्मों को एक शौक की लहर दौड़ गई। भले ही शरारती तत्व ने कोतवाल साहब की छवि धूमिल करने और उनके नुकसान पहुंचाने की नीयत से जो वीडियो काट काट वायरल की थी, उसमें भी कोतवाल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी धर्म को ठेस पहुंची हो। सभी ने अधूरी कटी वायरल वीडियो को भी सराहा कि कोतवाल साहब ने सभी धर्मों को लेकर एक अच्छी बात की थी। इस वीडियो में ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ को ईमानदारी रास नहीं आई। वह निडर, निर्भीक और ईमानदारी से कार्य करने की शैली अवैध काम करने वालों द्वारा उन पर भारी पड़ी और लाइन हाजिर कर दिए गए।
2 महीने के कम समय में देवबंद की जनता के दिलों में अपना प्यार बनाया, कानून का राज कायम किया, सभी गलत धंधे बंद करा दिए गए, दलालों के प्रवेश पर रोक लगाई। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो अवैध काम करने वालों की आंख की किरकिरी बने हुए थे, इन सब के पीछे कोई गहरी साजिश के शिकार हुए। जब देवबंद की जनता यह सुनती है कि ऐसे अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है, तो सवाल उठना लाजमी है। जनता के बीच दुख है, आक्रोश है और एक ही आवाज, एक ईमानदार अधिकारी को आखिर किस बात की सजा। देवबंद का हर सच अब आपके सामने। देवबंद से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें।